Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर थर्ड चल रहा है, हमारा तीसरा चल रहा है, और उस तीसरे पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी के, ठीक है, सेक्शन ए के नहीं, सेक्शन बी के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है देख लेते हैं फिर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। फिर से रिपीट कर लेते हैं, नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। देखिए, नॉर्मली वो आपसे पूछ रहा है वित्तीय क्षेत्र में सुधार, यानी सरकार के द्वारा जो स्टेप उठाए गए थे वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, वो कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए थे, पहला। लेकिन वो इसको कोरिलेट कर रहा है, वो इससे इस क्वेश्चन को, यानी कि इस बात को, वित्तीय क्षेत्र में सुधार है ना, इस वित्तीय क्षेत्र में सुधार को वो इंटरेक्ट कर रहा है किससे, नरसिम्हम समिति से। तो आपको पता होना चाहिए नरसिम्हम समिति की सिफारिशें। अगर आपको नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के बारे में पता है तो आप आंसर को ठीक करके आ पाओगे, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप हवाबाजी करेंगे, और हवाबाजी में कुछ भी रट्टे फट्टे मार के आएंगे, और फिर जहाँ पर जो कॉपी चेक कर रहा है जो इंसान, तो उसको पता होता है कि आंसर्स को आपने किस दिशा में लिखा है, यानी किस दिशा में आपने उसको मोड़ा है। तो वो आपके आंसर फ्रेम को ही देखकर पता कर लेते हैं, तो वो उनको पता चल जाता है कि इसको, जैसे मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें 1, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, कितने मार्क्स देना है उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पर्टिकुलर, आप उस कीवर्ड्स का ही आप आंसर उसको फिल कर पाए, है ना। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेता हूँ। नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। भारत सरकार ने वित्तीय प्रणाली की तत्कालीन संरचना की विवेचना हेतु एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में 1991 में एक समिति गठित की गई थी, है ना। और इसमें कई प्रकार की सिफारिशें भी इनके द्वारा दी गई थी, और कई प्रकार की जो सिफारिशें दी गई थी वो किस क्षेत्र में दी गई थी, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए थे, जिसके अंतर्गत कई प्रकार की सिफारिशें जो थी एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में जो कई प्रकार की सिफारिशें थी वो इसमें दी गई थी। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बॉडी पार्ट आता है। बॉडी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख दो, वित्तीय क्षेत्र के सुधार में जो प्रयास किए गए थे उन प्रयासों के बारे में आपको चर्चा करनी है, और उन प्रयासों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल ही है, आप सीधा का सीधा आप डायरेक्ट इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में, ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर हो पाएँ क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपको पता होगा 1990 में भारत में आर्थिक संकट पैदा हुआ था, ठीक है। यानी कि आर्थिक संकट पैदा भी क्यों हुआ था, देखिए, खाड़ी युद्ध उस टाइम पर चल रहा था, और इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व जो था वो कम से कम 15 दिन के लिए ही मुश्किल से बचा था, है ना। तो इस प्रकार की काफ़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं था, और हमें फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत थी, तो उसके चक्कर में फिर, है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ये सारे के सारे रीजन्स थे। ये तो मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया कि 1990 में आर्थिक संकट पैदा क्यों हुआ था, उसका कारण, ठीक है। देखिए, अब इससे निजात पाने के लिए हमें इसकी वजह से बैंकिंग सुधार करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, ठीक है। इसी कारण क्या है, हमें बैंकिंग सुधार करने थे, यानी कि बैंकिंग रिफॉर्म्स लेकर आने थे। और बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए हमने लगभग शायद जून की बात होगी, जून 1991 में एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक नरसिम्हम समिति, यानी कि, है ना, इसको वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसलिए उसने इंटरेक्ट किया है यहाँ पर क्वेश्चन को कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार, है ना। ये जो पॉइंट उसने पकड़े हैं वो इसलिए पकड़े हैं क्योंकि नरसिम्हम समिति जो है उसको वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति भी कहा जाता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है।
तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में, ठीक है। किसकी? नरसिम्हम समिति की, जिसको हम वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी। देखिए इस समिति, ये जो समिति थी, इस समिति ने क्या किया था? देखिए इस समिति ने बैंकिंग सुधार पर जोर दिया था मेनली, ठीक है, जिसमें कुछ बैंकों के विलय करने का सुझाव दिया था, तो कुछ निजी बैंकों के खोलने की भी सिफारिश इन्होंने की थी, है ना। और इस टाइप की काफ़ी सारी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि आप बॉडी पार्ट में आपको दिख रहा होगा नरसिम्हम समिति के सुझाव। देखिए इन्होंने सबसे पहली बात तो ये की थी 8% पूंजी लक्ष्य जो था वो 8% तक इन्होंने रखा था। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो पूंजी का जो लक्ष्य रखेंगे 8% तक रखना चाहिए, है ना, बैंकिंग सुधार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बात कही थी लाइसेंस नीति को समाप्त करना। देखिए लाइसेंस नीति से हो क्या रहा था, लाइसेंसिंग नीति से यानी कि लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी वो उससे प्रॉब्लम ये आ रही थी, मान लीजिए कोई अपनी कंपनी स्टेब्लिश करना चाहता है या फिर कोई अपनी एक बैंक ही स्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसकी लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी यानी कि लाइसेंस की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और वो उस लाइसेंसिंग पॉलिसी के चलते क्या है, कोई भी अपना स्टार्टअप यानी कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी जो भी होता है इंडिविजुअल, ठीक है, वो अपनी कंपनी स्टेब्लिश करने में, अपना बैंक स्टेब्लिश करने में उसको काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो फॉरेन फर्म हो चाहे वो हमारी इंडियन फर्म हो, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। तो ये जो थी इन समस्याओं के चलते क्या है, नरसिम्हम समिति की सिफारिश थी कि लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है यानी कि लाइसेंस की नीति जो है, ठीक है, उसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आरबीआई ने एसएसआर की सीमा को समाप्त कर दिया, ठीक है। यानी कि जो आरबीआई का जो मकसद था वो उसने एसएसआर की सीमा जो थी उसको समाप्त करने का पूरा प्रयास किया और इसको किया भी काफ़ी हद तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था मुद्रास्फीति को कम करना। देखिए मुद्रास्फीति को कम करने पर भी काफ़ी बल दिया गया, ठीक है। मुद्रास्फीति मतलब जो महंगाई बढ़ती है, कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि महंगाई को कम किया जाए, यानी कि महंगाई बढ़ने ना पाए, ठीक है। तो इस तरफ भी इस समिति का जो था विशेषकर ध्यान था और इस बात को कहीं ना कहीं सरकार ने भी ध्यान में रखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, खुले बाजार पर ध्यान। खुले बाजार पर यानी कि जो ओपन मार्केट होता है ना, ओपन मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था, यानी काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया था। और आज के टाइम पर अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान में भी सरकार ओपन मार्केट पर भी काफ़ी ध्यान दे रही है, ठीक है गाइस। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और समझ पाएँ। देखिए इन्होंने कहा था जो समिति की जो अनुशंसाएं थी यानी कि इनकी जो सिफारिशें जो थी है ना, और सिफारिशों के आधार पर जो वित्तीय क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा सुधार किए गए थे उनमें क्या किए गए। देखो इन्होंने कहा कि विदेशी बैंकों को अपने देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई, ठीक है। यानी कि जो बाहर के देश यानी कि जो बाहर की बैंक्स जो हैं, ठीक है, बाहर की बैंक्स को हमें इंडिया में स्टेब्लिश करना चाहिए ताकि उससे कहीं ना कहीं मार्केट जो ओपन मार्केट है वो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा लचीली होगी और वो ज़्यादा काफ़ी डेवलप होने के उसके चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट देखिए और क्या था, बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने की सिफारिश की गई। देखिए दोहरे नियंत्रण मतलब एक तरह से दो नियम बैंकों पर डाले जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो पहले होता क्या था, पहले बैंकों पर जो नियंत्रण होता था एक तो होता था वित्त मंत्रालय का, ठीक है, और दूसरा होता था आरबीआई का, ठीक है। तो लेकिन इस समिति के द्वारा ये बोला गया है ना कि सिर्फ बैंकों पर आरबीआई का ही कंट्रोल होना चाहिए, बाकी का वित्त मंत्रालय का कंट्रोल होने के लिए कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। और बाद में फिर हटाया भी गया, ठीक है। उसके बाद फिर मजबूत बैंकों का विलय कमज़ोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की बात। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जैसे कुछ कमज़ोर बैंक होती हैं उनका हम मजबूत बैंक के साथ विलय कर देते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या आप थोड़ा सा सोचना और कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी ये देखने को मिल रहा होगा आपको 5 साल के अंदर कि कितनी सारी चीज़ें जो थी जो पुरानी बैंक्स थी यानी कि कमज़ोर बैंक्स थी, कमज़ोर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो थी यानी कि जो मजबूत बैंक थी उनके साथ में विलय कर दिया गया, ठीक है। जैसे देना बैंक, विजया बैंक है ना, इन बैंकों को है ना दूसरी बैंक में कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें जो चल रही हैं आप थोड़ा सा अपने दिमाग से इस पर सोचिएगा कि इससे क्या कहीं ना कहीं डू एंड डोंट्स एक तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से हमने बॉडी पार्ट भी डिस्कस कर लिया। अब आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देखिए कंक्लूजन आप
इसी आधार पर बना सकते हैं, क्योंकि इसका करंट कंक्लूजन तो आप रहने ही दीजिए, आप कंक्लूजन इसी में से निकाल कर बना सकते हैं कि यानी कि ये निम्नलिखित ये जो सारे के सारे उदाहरण हैं, जैसे 8% पूंजी रक्ष और लाइसेंस नीति को समाप्त करना, उपरोक्त आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार से नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कई सारे इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं ना, और वर्तमान में भी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। तो गाइज इस प्रकार से आप क्वेश्चन को ठीक से फ्रेम कर पाएंगे और आपको शायद ठीक लगेगा। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस सेशन में फिनिश हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो इस प्रकार से इसको आप फिनिश कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिए जो आप डिस्कशन सुनते हैं, आप अगर डिस्कशन सुनते हैं तो डिस्कशन सुनने के बाद आप उस क्वेश्चन को आंसर भी आप लिखने की प्रैक्टिस किया करो। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप यकीन मानिए आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और आती भी हैं। तो कोशिश कीजिए, आप अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से भी आप उसको स्टार्ट करके आप फिर से आप उसको है ना फिर से सुन सकते हैं और एक अच्छा सा आंसर आप अपना फ्रेम कर सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।